So in today's class, we will continue mole concept topic. Today I'm going to tell you a formula जिसके बेसिस पे मोल कॉन्सेप्ट के सभी क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. द फॉर्मूला इज प्लीज नोट इट डाउन इन योर कॉपी. स्मॉल n is equals to small m upon capital M is equals to n upon n नॉट. ठीक है. ये कंबाइंड फॉर्मूला है जहां पर small n stands for number of moles small m stands for mass of substance, whichever substance is given uska mass. Capital M stands for atomic or molecular mass, of substance. जिस भी सब्सटेंस की बात की जा रही है उसके एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास. कैपिटल N stands for number of particles of given substance. जो भी सब्सटेंस दिया हुआ है उसमें कितने पार्टिकल्स हैं. ठीक है. एंड एन नॉट, यू मस्ट रिमेंबर लास्ट क्लास में मैंने एन नॉट के बारे में बताया था. एन नॉट इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23. इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये काउंटिंग है. ठीक है. एवोगाड्रो कांस्टेंट मींस इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. किसी किसी बुक में 6.023 भी है तो ये कंफ्यूज मत होना. ठीक है. कहीं कहीं पे ये 6.022 है, कहीं कहीं पे ये 6.023 है, बट इन आवर नोट्स वी विल राइट 6.022. हम 6.022 ही लेके सॉल्व करेंगे. अब देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास एक फॉर्मूला आया है इससे हम 3 फॉर्मूलेस को निकाल सकते हैं. ठीक है. वी कैन टेक 3 फॉर्मूलेस आउट ऑफ इट. पहला फॉर्मूला क्या हो सकता है अगर हम पहले और दूसरे टर्म को कंपेयर करें. स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. दिस कैन बी द फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा अगर हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को कंपेयर करें. स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n नॉट. एंड तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. अगर हम सेकेंड और थर्ड वाले टर्म को कंपेयर करें स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट. So we can take out 3 formulas from here. First write it down. फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो हमें क्वेश्चन जो फॉर्मुलेस हमने निकाले हैं उसको हम यूज कैसे करेंगे. फर्स्ट राइट इट डाउन. Has everyone copied? Just let me know in the chat.
फाइन, so let's solve some question based on it. ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन आएगा तो फिर हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा कि अप्लाई कैसे करना है. तो क्वेश्चन 1 is calculate the number of moles, calculate the number of moles in 52 gram of He, 52 gram, 52 gram of He. फाइन, ये हमें दिया हुआ है. नाउ वी नो दैट He स्टैंड्स फॉर हीलियम. He हीलियम के लिए स्टैंड करता है, और हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 4u. ठीक है, एग्जाम में वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ होता है एटॉमिक मासेस, और बाकी सॉल्व करते करते भी तुम्हें बहुत ज्यादा याद हो जाएगा. सो द हीलियम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4u. हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ He. अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ. लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन. नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, स्मॉल एन. पीछे जो फॉर्मूला लिखवाया देखना उसे. और हमें क्या दिया हुआ है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, मतलब हम हीलियम की बात कर रहे हैं. He मींस हीलियम की हम बात कर रहे हैं. हीलियम का कितना मास हमें दिया हुआ है, व्हाट इज द गिवन मास, इट इज 52 ग्राम. तो गिवन मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं. ये क्या दिया हुआ है, 52 ग्राम. राइट, ये दो बातें समझ में आई. ये दो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. स्मॉल n निकालना है, और दिया क्या हुआ है, मास ऑफ हीलियम दिया हुआ है. और क्वेश्चन में एक और बात दी हुई है कि हीलियम का जो एटॉमिक मास, क्योंकि हम एटम हीलियम एटम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4u है. ये बातें क्वेश्चन में दी हुई है. हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. अब फॉर्मूला तुम एग्जाम में ऐसे लिखो, n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट. इसको पहले लिख लो. फिर देखो कि देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो हमेशा हमें पता होता है. डिनोमिनेटर वी ऑलवेज नो, उसके बारे में सोचना नहीं है. एन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है, 6.022 इंटू 10⁻23. और मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया हुआ होता है. ठीक है, तो दिस पार्ट वी नो. हमें सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान देना है. ओनली फोकस ऑन द न्यूमरेटर पार्ट. न्यूमरेटर पार्ट में से एक दिया हुआ होगा, एक अननोन होगा. हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में जब हम जो गिवन है उसको इस फॉर्मूले में कंपेयर करेंगे, तो वन ऑफ द न्यूमरेटर विल बी गिवन और वन विल बी आस्क्ड. यही होता है क्वेश्चन का पैटर्न. तो यहां पर दिया हुआ क्या है, स्मॉल m दिया हुआ है, और पूछा क्या जा रहा है, स्मॉल n पूछा जा रहा है. तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हम फॉर्मूला में ये दोनों टर्म यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. जस्ट वेट अ मोमेंट. ये होगा हमारा फॉर्मूला. तो हम सीधे लिखेंगे, वी नो स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. ठीक है, और कैपिटल M क्या हम खुद ही लिख लेंगे, कैपिटल M है 4. गिवन मॉलिक्यूलर मतलब एटॉमिक मास को भी हम m से ही दिखा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास को भी m से ही दिखा रहे हैं, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे. तो जो 4u है, ठीक है, जब इसको हम मोल कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, जब हम इसको मोल कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं तो u को रिप्लेस करके हम क्या लिख देते हैं, वहां पे g लिख देते हैं. ये चीज डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. तो ऑल्दो इसका एटॉमिक मास 4u है, लेकिन जब इस चीज को हम मोल कॉन्सेप्ट में यूज कर रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, 4g, दैट इज 4 ग्राम्स यहाँ पे लिखेंगे. तो देखो वैल्यू पुट करो यहाँ पे. हमें क्या निकालना है, स्मॉल n ही निकालना था. स्मॉल m क्या दिया हुआ है, 52, और कैपिटल M क्या दिया हुआ है, 4. तो 4 13 52, तो 13 मोल्स. n इज 13 का मतलब 13 मोल्स है. तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन्स 13 moles of helium. Is it clear to everyone?
इफ एनीबडी हैज डाउट यू कैन टाइप डाउट इन द चैट, राइट? हम डिस्कस करेंगे उसके बाद उस चीज को। कॉपी हो जाएगा तो साथ साथ मुझे बताते जाना, कॉपी होता जा रहा है। ऑलराइट, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, बट यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन, राइट? नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना है अभी, ठीक है? ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन नंबर 2 है। इन 12.044 12.044 into 10 raised to power 23 number of He atoms, number of He helium atoms। सेकेंड क्वेश्चन भी हीलियम से रिलेटेड है। हीलियम का एटॉमिक मास मैंने 4u बता रखा तुम्हें। क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि तुम्हारे पास 12.044 इंटू 10 रेज टू पावर 23 हीलियम एटम्स है। बताओ कितने मोल्स ऑफ हीलियम है तुम्हारे पास? ट्राई इट बाय योरसेल्फ, खुद से कोशिश करो। तो सभी ने ट्राई कर लिया है, लेट्स सॉल्व इट नाउ। देखो भाई क्या क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अगेन पूछा है, तो स्मॉल एन हमसे पूछा गया। इन 12.044 इंटू 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, तो हीलियम की बात हो रही है। नंबर ऑफ हीलियम एटम क्या दिया हुआ है? कैपिटल एन क्या डिनोट कर रहा था? कैपिटल एन डिनोट कर रहा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द गिवन सब्सटेंस। यही था ना, अभी पीछे फॉर्मूला लिखवाया था, सभी ने लिखा होगा। तो कैपिटल एन क्या हमारा 12.044 इंटू 10 रेज टू पावर 23, राइट? ये दो बातें हमें दी हुई है। मतलब एक ये पता है कि ये हीलियम एटम है, और दूसरा ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें पता है। हमसे पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स बताओ। तो हम फॉर्मूला देखेंगे, स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम।
इज इक्वल्स टू n अपॉन n नॉट। ठीक है, अब मैंने बोला है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके बारे में बॉदर नहीं करना, वो हमें पता ही होता है। सिर्फ न्यूमरेटर पे देखो क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है। तो दिया हुआ हमें ये है कैपिटल N और पूछा क्या जा रहा है स्मॉल n। तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे जिसमें फर्स्ट और थर्ड टर्म यूज हो रहा हो। तो वी विल यूज स्मॉल n इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n नॉट, मैंने लिखवाया है n naught is Avogadro constant which is 6.022 into 10 raised to power 23, यही होता है। तो put the values here, capital N is 12.044 into 10 raised to power 23 and this is 6.022 into 10 raised to power 23। तो 10 रेज टू पावर 23 ऊपर और नीचे से कैंसिल हो गया और इसको हम 2 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं। देखो 6.022 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.044 आ जाएगा। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज 2। तो 12.044 इंटू 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स में कितने हीलियम के मोल प्रेजेंट है, 2 मोल ऑफ हीलियम प्रेजेंट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ गया है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। फाइन, सो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, N2 होता है। ठीक है, तो N का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14U। ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो एटॉमिक मास दिया हुआ होता है वो एटम्स का दिया हुआ होता है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास है वो है 14U, बट यहाँ पर हमें N2 की बात की जा रही है। ठीक है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की बात की जा रही है जिसमें 2 नाइट्रोजन के एटम है। तो बी कॉशियस है। क्वेश्चन पूछा गया कैलकुलेट द मास ऑफ 0.45 मोल ऑफ N2 गैस। तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दिस, ट्राई इट आउट। सभी ने ट्राई कर लिया होगा। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है मास, सबसे पहले हमें किसकी बात की जा रही है, N2 मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, नाइट्रोजन
गैस के मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। इसका गिवन मास क्या है? 0 सॉरी, मास नहीं दिया हुआ, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मोल दिया हुआ 0.5 मोल, नंबर ऑफ मोल्स हमें दिया हुआ है, मींस स्मॉल एन की वैल्यू क्या है? 0.5। और निकालना है क्या? मास निकालना है, स्मॉल एम निकालना है, ये दो बातें। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू एन अपॉन एन नॉट। मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर पे ध्यान नहीं देना है, वो हमेशा नोन होता है, न्यूमरेटर के बारे में सोचना है बस। न्यूमरेटर में एक दिया हुआ होगा, एक पूछा जा रहा होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, पूछा क्या जा रहा है ये। तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, अब कैपिटल एम क्या होगा ये भी यहाँ पे सोचने वाली बात है। देखो, अगर सिर्फ नाइट्रोजन एटम की बात होती तो कैपिटल एम क्या होता? 14 ग्राम्स, नो डाउट। बट यहाँ पे नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है जिसमें दो एटम्स है, तो यहाँ पे मास क्या होगा? 2 इंटू 14, दैट इज 28 ग्राम्स, राइट। तो वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, स्मॉल एन इज 0.5, स्मॉल एन सॉरी स्मॉल एम निकालना है, और कैपिटल एम दिया हुआ 28। तो स्मॉल एम की वैल्यू हो गई 28 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 28 का 1/2 होगा 14। तो द मास of 0.5 mole of N2 gas is 14 grams. Come on, हो गया कॉपी? किसी को डाउट है यहाँ पे? सभी ने कॉपी हो कर लिया? लेट मी नो इन द चैट। यस जानवीर, एनी डाउट? सर वो गलती से रेज हैंड हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है। चलो मैं इजी सा एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी पे बेस्ड जो भी पढ़ाया है, क्वेश्चन किया उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूँ। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है? N2 के जगह N है, N2 के जगह N एटम है। अब बताओ मुझे क्या आ रहा है आंसर? You have to calculate the mass of 0.5 mole of N atom.
कम ऑन, आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो लेट अस डू इट। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है भाई? सबसे पहले तो एन एटम की बात हो रही है और मास क्या दिया हुआ 0.5 मोल। तो गिवन मास, सॉरी अगेन अगेन द सेम मिस्टेक, हमें नंबर ऑफ मोल्स क्या दिया हुआ 0.5, और पूछा क्या जा रहा है, मास पूछा जा रहा है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू एन अपॉन एन नॉट। हम क्या देखते हैं, न्यूमरेटर देखते हैं। भाई स्मॉल एन दिया हुआ है, स्मॉल एम पूछा जा रहा है, तो क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, देयरफॉर स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। अब कैपिटल एम क्या होगा, क्योंकि एन एटम्स की बात हो रही है, तो कैपिटल एम क्या होगा 14G। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में N2 की बात हो रही थी तो हमने 14 इंटू 2 कर दिया था, बट यहाँ पे सिर्फ N की बात हो रही है इसलिए हमने 14 लिखा हुआ है। तो ये हो गया 0.5 इज इक्वल टू M अपॉन 14। तो M हो गया 14 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। मैंने बताया 0.5 का मतलब हाफ होता है, 14 का हाफ हो गया 7। तो द आंसर इज 7 ग्राम। So Yajat has done it correctly. Any doubt here? ये बात समझ में आ रही है? We will do some more question. ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो परेशान नहीं होना, अभी हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे इसी पैटर्न में बेस्ड। क्लास में सब कुछ समझ में आ जाएगा आज। All right, now let's do another question, question number 5. Question number 5 is calculate the mass of 3.011 into 10 raised to power 23 number of n atoms. ये बताना। You have to find the mass of 3.011 into 10 raised to power 23 number of n atoms. Okay student, confirm me once, क्या मेरी वॉइस क्रैक हो रही है और इज इट क्लियर?
Okay, so some are saying it is very clear, and some are saying there is a little bit crack. So what I can conclude is that there is a network issue on your part. क्योंकि अगर मेरे इसमें नेटवर्क इश्यू होता तो सभी के लिए आवाज क्रैक करेगी. फाइन, टेल मी द आंसर. मुझे आंसर चाहिए. डू इट फास्ट. आई होप अभी तक चीजें समझ में आ रही होंगी. The answer to this question will be 7 grams. The answer to this question will be 7 grams. चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे. कैलकुलेट द मास निकालना है of this number of n atoms. So number of n atoms is 3.011 into 10 raised to power 23. ठीक है. तो इट इज द गिवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम. उसे हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. ये दो बातें हैं. अब फॉर्मूला देखो. स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू एन अपॉन एन जीरो, एन नॉट. मैंने बार बार बताया है कि डिनोमिनेटर्स के लिए बॉदर नहीं करना है, वो पता होता है. न्यूमरेटर पे ध्यान दो बस. क्या है और क्या निकालना है. निकालना है एम और है क्या ये. तो फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? तो फॉर्मूला विल बी यूज्ड स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू n अपॉन n नॉट. तो दिस विल बी द फॉर्मूला यूज्ड, राइट. तो सॉल्व करो नाउ. स्मॉल m, क्योंकि n एटम की बात की जा रही है, तो जो मास होगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास विल बी 14 ग्राम. यहाँ पे एटॉमिक मास होगा. वैसे सिर्फ एटम की बात करते हैं तो एटॉमिक मास होता है, और जब मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास होता है. तो एक्चुअली वो मास ही होता है, बट एटम के लिए एटॉमिक मास बोल देते हैं और मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं. सो द एटॉमिक मास विल बी 14 ग्राम. तो ये हो गया 14 इज इक्वल्स टू n. n हमें दिया हुआ है 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 23 अपॉन n नॉट की वैल्यू पता है, याद होनी चाहिए. एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23. ये पता होना चाहिए, राइट. अब देखो 10 रेज टू पावर 23 ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, और इसको हम 2 टाइम्स करेंगे तो 6.022 आ जाएगा. तो m क्या हो जाएगा? 2 को हम नीचे ही रहने देते हैं, 14 को उधर के डिनोमिनेटर से लाते हैं, क्रॉस जैसे ही होगा ये ऊपर आ जाएगा. तो 2 sevens are 14. So the mass is 7 grams. Is it clear to everyone?
Okay, we have less than a minute remaining. Please join the same link again, right? All right, so let's move on to another question, question number 6 now. So question number 6 is, calculate the number of particles calculate the number of particles in 46 gram of Na atoms. So tell me in the chat, Na stands for, Na किस element का symbol है? So Na is sodium. ठीक है? Kritin, natrium is the Latin name, but we will write sodium. Natrium उसका Latin name होता है, but practically तो हम sodium बोलते हैं ना, तो we will use sodium here, right? So Na का जो atomic mass होता है वो होता है 23U. Right? So now the question is, calculate the number of particles in 46 gram of Na atoms. फटाफट करके दिखाओ मुझे. Calculate the number of particles in 46 gram of sodium atoms. Do it fast. All right, let's see क्या दिया हुआ और कैसे करेंगे. The number of particles पूछा जा रहा है in 46 gram of sodium atom. तो मास क्या दिया हुआ है? 46 ग्राम. किसकी बात हो रही? सोडियम एटम्स की बात हो रही है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? 23 ग्राम. ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट. यही होता फॉर्मूला, स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट. तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या पूछा जा रहा है. n पूछा जा रहा है और दिया हुआ है ये, तो फॉर्मूला में क्या यूज करेंगे? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट. तो स्मॉल m यहाँ पे क्या? 46, कैपिटल M क्या? 23. n नॉट की वैल्यू क्या पता है? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23. ठीक है, अब देखो यहाँ पे 23 से 46 टू टाइम्स में कट गया,
तो n क्या हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, तो ये क्या हो गया 12.044 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ठीक है, एक बात मुझे सिंपली बताना, कभी कभी बच्चे यहाँ गलती करते हैं, अगर मैंने 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखा है, इसका आंसर मुझे बताओ, ये तो सभी बच्चे बता सकते हैं ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या होगा? What is 2 into 3 into 5? So how we are going to multiply it? पहले हमने 2 को 3 से किया तो क्या आ गया 6, और फिर 6 को 5 से किया तो क्या आ गया 30 आ गया। सो द आंसर इज 30। ये करते हैं, ठीक है। क्या हम ऐसा करते हैं क्या, एक बार 2 को 3 से करते हैं, फिर 2 को 5 से करते हैं, फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 से किया तो 6 आ गया, 2 को 5 से किया तो 10 आ गया, तो ये पूरा 60 हो गया। ऐसे तो नहीं करते ना। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, जब कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लीकेशन होगा, जैसे मान लो मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 6.022 से और 10 का पावर 23 से, तो 2 को 6.022 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 का पावर 23 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कुछ ये हुआ कि हम ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं, दिस इज अ रॉन्ग मेथड, राइट। मल्टीप्लीकेशन में किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 को हमने जब 6.022 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 12.044। उसको 10 रेज टू पावर 23 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता, वो 10 रेज टू पावर 23 वैसे ही लिखा जाएगा। Fine. So is it clear to everyone now? Fine. Next, move on to another question. Question number 7. So question number 7 is, calculate the number of particles in 8 gram of O2 molecules, जहां पर O का जो मॉलिक्यूलर मास है इट इज 16U। O एटम का जो एटॉमिक मास होता है, नॉट द मॉलिक्यूलर मास, O एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16U। So tell me what is the number of particle present in 8 grams of O2 molecules? Fine. So the question is, calculate the number of particles in 8 gram of O2 molecule.
Fine. So is it clear now? So let's see the solution. Calculate the number of particles in 8 ग्राम of O2. तो जो मास दिया हुआ है O2 का वो क्या दिया हुआ है 8 ग्राम्स, और क्या निकालना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा भाई, स्मॉल n ओके चिराग rejoin, I'll wait for a moment. तो स्मॉल n इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन n0 n नॉट। अब क्या क्या में दिया हुआ है, स्मॉल m दिया हुआ है, क्या निकालना है, स्मॉल n निकालना है। फॉर्मूला क्या यूज होगा, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट। ये फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या हमें पता है। स्मॉल m पता है 8, अच्छा कैपिटल M नहीं पता है। O2 की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 16। अगर O की बात हो रही होती तो सिर्फ 16 होता, बट अगर O2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंटेन्स 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 इंटू 16 हो गया, विच इज इक्वल टू 32 ग्राम। तो 8 अपॉन 32 इज n अपॉन n नॉट, क्या होता है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो 8 4 जा 32, तो 6.022 यहाँ पे हो गया इंटू 10 रेज टू पावर 23 अपॉन 4 इज n। अब अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा ना तो ये होगा 2 गया यहाँ से और ये आया 3.011। 2 से और डिवाइड करूंगा तो ये हो गया मेरा 2 से, अगर फर्दर मैं 3.011 को डिवाइड करता हूँ तो 2 1 जा 2, 10 आ जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, 2 5 जा 10, तो 1.5 सिर्फ मैं लिख सकता हूँ, बाकी पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। तो राइट इट 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। ठीक है, फर्दर भी डिवाइड हम कर सकते थे, देखो जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो 2 1 जा 2, 1 आया, 0 नीचे आया तो पॉइंट लग गया, तो 2 5 जा 10, फिर नीचे 1 आया, ऊपर का भी 1 आया, तो ये कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 1.5 लिखते दैट इज ओके, वैसे 0 लग जाएगा और 2 5 जा 10 आएगा, तो 1.505 आ रहा होगा, बट वी कैन जस्ट राइट 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। कुछ बच्चों ने मल्टीप्लाई कर दिया था और बहुत बड़ा सा आंसर निकाल लिया था 24.088। यू मस्ट बी कॉशियस, नहीं ध्यान दो कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन टूट जाएगा, राइट। सभी ने कॉपी कर लिया इसे, हैज एवरीबॉडी कॉपी? All right, let's move forward. So these were the basic questions related to mole concept.
अब कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन है, बट वो एडवांस लेवल क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? तब तक ये बेसिक प्रैक्टिस करो। होमवर्क क्या है ये देख लो। द होमवर्क विल बी एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, ऑन पेज नंबर 44। पेज आगे पीछे हो सकता है क्योंकि नई बुक्स की प्रिंटिंग में थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं पेजेस, but the question number from the exercise will be question 6, question 7, question 8, question 9 and question 10। ठीक है? 6, 7, 8, 9 सभी में पार्ट्स हैं, they all have parts। 10 जो है वो अकेला क्वेश्चन है। So these you have to solve and you have to send me the PDF before the next class। सॉल्व करके अपने पास नहीं रखना है, ठीक है? मुझे होमवर्क सबमिट करना है बिफोर द नेक्स्ट क्लास। So that's all for today's class. You can leave the session now.